अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को लोहे की बॉडी वाली वॉशिंग मशीन की प्लेट चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। किस तरह हम उसकी प्लेट को खोलेंगे और किस तरह हम उसमें नई प्लेट डालेंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल समझ आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन, केजे व्लॉग और हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रीशियन फॉलो कर लें और केजे इलेक्ट्रीशियन सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये आज हमारे पास लोहे की बॉडी वाली वॉशिंग मशीन है। इसका जो प्लेट है वो ख़राब है, फुल ख़राब है। किस तरह चेंज करेंगे आज की वीडियो में आप दोस्तों को हम ये सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को खोलना है ये आपको बताते हैं। ये देखें दोस्तों, सबसे पहले हमने इसके फूल को खोलना है। इसके फूल के ऊपर एक पीस लगा हुआ होता है, वो हमने खोलने की कोशिश की थी तो ये टूट गया। तो ये देखें, सबसे पहले हमने फूल को खोलना। ये फूल खुल गया। अगर नहीं खुलेगा तो फिर हम इसको पीछे से खोलेंगे। ये तो आसानी के साथ खुल गया। अब ये देखें, इसकी ये प्लेट कटी हुई है जिसकी वजह से ये जाम हो जाती है। इसकी प्लेट ऊपर को फूल गई है। तो ये प्लेट हम चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे ये सिखाएंगे। फूल हमने खोल लिया तो अब हम इसको उल्टी करेंगे और उल्टी करने के बाद इसकी पुली को पहले खोलेंगे। दोस्तों इसके पीछे ये पुली लगी हुई है। इसके पुली को हमने जो पेच है इसको लूज़ करके, इस पुली के पेच को लूज़ करके हमने इसको बाहर खींचना है, जो कि अगर आसानी से आ जाए बाहर तो ठीक, वरना हम इसको पुलर के साथ निकालेंगे। पेच थोड़ा सा लूज़ किया है और इसको लूज़ कर लेता है। और अगर ज़्यादा जाम हो तो इसमें पानी डाल लिया करें ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। अगर नहीं आएगी तो फिर ये टूटेगी और नई पुली डालनी पड़ेगी। चलो जी, बेल्ट उतारो। पहले पेच लूज़ कर लिया, इसका बेल्ट उतारेंगे। बेल्ट उतार लिया, अब पुली को खींचेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप ये पुली बाहर आ गई। ये देखें, पुली के नीचे इसमें 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं। ये हमने खोल लेने हैं और इधर से हम इसको ठोकेंगे, प्लेट बाहर आ जाएगी। ये नट जो हैं वो हमने खोल लिए हैं। अब ये जो कड़ा है इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे। कड़ा भी बाहर आ गया। ये देखें, कड़ा बाहर आ गया। अब इन पेच को हम हल्का हल्का ठोकेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। रोटर में लगा, रोटर को चोट लगाएंगे, बाहर आ जाएगा। लगा। हमारी प्लेट नीचे गिर चुकी है, इससे अलहदा हो चुकी है ड्रम से। अब इसको सीधा करेंगे। ये देखें, इसकी प्लेट ड्रम से अलहदा हो चुकी है। अब हम इसके जो ये ड्रम है इसके जैन को निकाल देंगे और इसको साफ़ करेंगे। अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हम इसमें नई प्लेट डालेंगे, नया जैन, नए पेच और नया फूल लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे ये भी आप दोस्तों को हम बताएं। पहले हम इसको साफ़ कर लें। तो वॉशिंग मशीन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब हम इसमें नई प्लेट फिट करेंगे। ये देखें, एक चैन, एक अदद प्लेट, ये प्लेट है और ये इसका फूल है। ये हम इसमें नया डालेंगे। तो किस तरह हमने इसको फिट करना है ये आप दोस्तों को हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें बॉन्ड लगानी है वॉशिंग मशीन में।
वॉशिंग मशीन में बॉन्ड लग गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट की बैक साइड पर बॉन्ड लगाएंगे और इसके ऊपर हम चेन को लगाएंगे। बॉन्ड अच्छे तरीके से लगा ले ताकि वॉशिंग मशीन लीक ना। अब ये इसके ऊपर चेन लगा देंगे। चेन लगा दिया। अब इसको हम वॉशिंग मशीन में फिट करेंगे और ऊपर से पेच लगा देंगे। इन पेच में हमने ऊपर वाशर लगाई हुई है ताकि ये हम इसको नीचे से टाइट करेंगे तो ये ऊपर से फिरे ना और प्लेट को ख़राब ना करे। इधर से अब हमने ये पेच लगा लिए। अब हम इसकी बैक साइड से इसके कड़े को रखेंगे और नट लगा कर टाइट कर देंगे। फिर हम इसकी पुली को लगाएंगे। को लगा लिया और अब हम इसके पेच टाइट कर रहे हैं। इनके पेच अच्छे तरीके से हमने टाइट कर देने हैं ताकि ये लीक ना करे। ये टी से अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे हम। पहले हमने फ्रंट साइड से इसको टाइट किया, अब हम इसके बैक साइड से टाइट करें। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हमने नट को टाइट करना है ताकि लीक ना हो। अगर लीक करेगी तो हमारी प्लेट डालने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारी मोटर भीगेगी और शॉर्ट करेगी। ये देखें, अब ये टाइट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर पुली लगाएंगे। मुकम्मल टाइट कर लिए नट को, इसका कड़ा फिट हो चुका है। अब हमने इसमें पुली को टाइट करना है। पुली को टाइट करेंगे हम लेवल पर। इसका बेल्ट भी साथ चला लेते हैं। इसका बेल्ट भी साथ लगाएंगे। जहाँ पर इसका लेवल होगा वहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे। पहले बेल्ट लगा, मोटर वाली साइड। ये देखें, ये बेल्ट हमने चढ़ा लिया। यहाँ से थोड़ी सी पुली हमारी नीचे जाएगी और इसकी अलाइनमेंट हम सीधी रखेंगे तो हमारी जो बेल्ट है, हमारी पुली उसको नहीं काटेगी। ये इसकी पुली टाइट हो चुकी है और हमने याद रखना है ये जो नट है ये कट वाली साइड पर रखना है ताकि हमारी पुली घूमे ना। अच्छा जी, पुली तो टाइट हो गई, बेल्ट भी हमने चढ़ा लिया। अब हमने पहले तो इसकी जो फ्रंट साइड है उसके जो पेच हैं उनके ऊपर हम बॉन्ड लगा लेंगे और फिर हम इसका फूल कसेंगे। इधर से एक बंदा इसको पुली को पकड़ेगा, उधर से फूल को अच्छे तरीके टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद उसका नट हम लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, जो ये पेच हमने इसके ऊपर टाइट किए थे इनके साथ से पानी ना निकले तो इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बॉन्ड लगाएंगे और ये खुश्क हो जाएगी तो फिर हम इसका फुल टाइट करेंगे। इस तरीके से हम हल्की हल्की इनके ऊपर बॉन्ड लगा देंगे तो ये लीक नहीं करेगी वॉशिंग मशीन। हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। अगर लीक कर जाए और हमने दोबारा से इसको खोलना, उससे बेहतर है हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से बॉन्ड वगैरह लगा लें। ये देखें दोस्तों, ये हमने बॉन्ड लगा ली। अब हम कुछ देर बाद ये खुश्क हो जाएगी तो हम इसके ऊपर फूल लगाएंगे। दोस्तों बॉन्ड सूख चुकी है। अब इसके ऊपर हम फूल को टाइट करेंगे। एक साइड पीछे से पुली को पकड़कर टाइट कसना है इसको फुल टाइट। तो जब ये फुल टाइट वैसे हाथ से हो जाएगी, बाद में हम इसका नट कसेंगे ताकि ये चलते वक्त खुले ना।
ये देखिए, हम प्लास्टिक का इसमें फूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये टाइट हो गया। पीछे से इसको पकड़ेंगे और इसको ज़ोर लगा कर पहले टाइट करेंगे। 13 mm का हम नट टाइट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से टी से हम टाइट कर देंगे ताकि ये खुले ना। तो हमारी वॉशिंग मशीन मुकम्मल फ़िट हो चुकी है। हमने प्लेट को मुकम्मल डाल लिया है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन भी इस तरह की है और आप भी उसमें प्लेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप ये तरीका फॉलो करें और ये वीडियो देखें। इस तरीके से आप अपनी वॉशिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हैं, वो भी ख़ुद घर पर। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।